प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का विषय है केमद्रुम भंग योग। इस विषय में प्रवेश करने के पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूं कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर करके और अन्य अपने साथियों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को केमद्रुम योग से जुड़ा हुआ जो उनके अंदर भय है उस भय से उनको मुक्ति मिल जाए। साथ ही साथ चूंकि आज 3-4 दिन के बाद मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं, चूंकि स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, फिर भी कुछ बातें आपसे करने की इच्छा हुई तो सोचा कि नहीं आपको केमद्रुम भंग योग के बारे में, चूंकि कई लोगों के प्रश्न आए, फोन भी आए कि केमद्रुम योग से क्या होता है और उसका निराकरण क्या है, उपाय क्या है, आदि आदि विषयों पर। कई बार तो केमद्रुम योग के लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम भी है, तो मैं उन सभी भ्रम को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। हालांकि हमने केमद्रुम योग के बारे में पूर्व में कई कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं, फिर भी आज स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के बावजूद आपके समक्ष केमद्रुम योग लेकर के जो कि कैसे भंग होता है इस विषय पर, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर रहे हैं और अन्य लोगों को जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जो जिस योग का निर्माण तो चंद्र करते हैं, किंतु उस योग के मूल कारण में जब आप जाएंगे तो आप स्वयं ही उसके कारण बनते हैं। अर्थात लाभ हानि या जो भी कार्य आपके द्वारा किया जाता है, निर्णय लेते समय आपकी अपनी कमी की वजह से या गलत निर्णय की वजह से या मनोमस्तिष्क के का सही ढंग से प्रयोग न करने की वजह से यह इस प्रकार का योग केमद्रुम योग बनता है और उस व्यक्ति के जीवन में, करियर में, व्यापार में उसका इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के केम और द्रुम का मतलब होता है कि आपकी उन्नति को प्रतिबंधित कर दिया जाए, बांध दिया जाए या उसके लिए बंधन हो जाए। जैसे कोई भी व्यापार चल रहा हो, अचानक वह बंद हो जाए, रुद्ध हो जाए, तो वह उसी प्रकार का योग केमद्रुम होता है। दूसरा इसका व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह दारिद्र्य योग भी कहा गया है, यानी कि उस व्यक्ति के घर में लाखों रुपए की महीने की सैलरी और करोड़ों रुपए का टर्नओवर साल का है व्यापार में, यदि व्यापारी है तो, लेकिन उसके पास बचत जो है शून्य है। तो ऐसी स्थिति में भी केमद्रुम योग की ही भूमिका रहती है। अब आइए केमद्रुम है क्या। इसका मूल जो ग्रह है इस योग को बनाने वाले वो है चंद्र। 75 से लगभग 80% योग जितने भी ज्योतिष में कहे गए हैं उन सभी योग या कुयोग या दोष में चंद्र की भूमिका रहती है। तो आखिर चंद्र है क्या? चंद्र मन है। चंद्र हमारी और आपकी सोच है। चंद्र मन का कारक ग्रह होता है। कोई भी कार्य यदि वह व्यक्ति मन से करेगा सफलता उसको निश्चित मिलेगी। यदि उस व्यक्ति का मन बार बार भटकाव की स्थिति में रहेगा तो सफलता की सीढ़ी तक जा करके पुनः वो वापस आ जाता है। पता नहीं क्या होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस प्रकार के जो है द्वंद्व के वजह से वह व्यक्ति पुनः जहां से चला था वो वहीं पर आ जाता है। तो मन को कैसे ठीक किया जाए? तो मन को सुदृढ़ करने के लिए किसी न किसी ग्रह की का यदि चंद्र से संबंध हो जाए या किसी न किसी ग्रह की चंद्र पर दृष्टि, चुके देखिए युति से अधिक लाभ दृष्टि से होता है, तो वह व्यक्ति जो है उस चंद्र के केमद्रुम योग से के कुप्रभाव से बच जाता है। मन को एक
जो है उस मन को पर कमांड रखने वाला कोई एक प्रभावशाली ग्रह जरूर चाहिए, और उसकी ग्रह की यदि दृष्टि बन जाती है तो केमद्रुम योग अपने आप भंग हो जाता है। दूसरा, यदि चंद्र पक्ष बली हो, अर्थात आपका जन्म अगर यदि शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के और कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के पर्यंत इन 10 दिनों में आपका जन्म हुआ है, विशेष करके यदि रात्रि में जन्म हुआ है, तो आपको यह चंद्र केमद्रुम योग में होने के बाद भी वह व्यक्ति जो है अत्यधिक प्रभावशाली और उच्च क्वालिटी का वह व्यक्ति करियर में उत्थान ग्रोथ करता है, व्यापार में उसकी उन्नति होती है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे लोगों का अहम योगदान होता है। यदि नौकरी करते रहते हैं तो नौकरी करते समय उनका अच्छा ग्रोथ देखा जाता है। यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी उनका दमखम बहुत ही प्रभावशाली होता है। आइए अब इसको मैं आपकी कुंडली आप अपनी खोल करके आप स्वयं देख सकते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे। देखिए, केमद्रुम योग बनता ही ऐसे है कि चंद्र के जहां पर भी चंद्र बैठे हों वही आपकी राशि होती है, और चंद्र के 12वें भाव में कोई ग्रह न हो और चंद्र के द्वितीय भाव में कोई ग्रह न हो, खाली वह स्थान हो, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग का निर्माण होता है। किंतु केमद्रुम योग पर यदि राहु और केतु दोनों ग्रहों को छोड़ करके अन्य 7 ग्रहों में किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर यदि उस चंद्र पर पड़ता है तो वह केमद्रुम योग भंग हो जाता है। या चंद्र अगर यदि अपनी उच्च की राशि 2 नंबर पर यदि चंद्र बैठा हो, अर्थात आपकी राशि वृष है, और ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग जो है भंग हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त हमने पूर्व में कहा है कि चंद्र पर जिस ग्रह की दृष्टि होगी वैसा जैसा ग्रह की दृष्टि वैसा उस व्यक्ति का मन हो जाएगा। यदि पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो वह व्यक्ति पापक कार्य में या जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में वह व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। यदि शुभ ग्रह है तो वह चंद्र अमृत जैसा उस व्यक्ति के जीवन में सदैव ग्रोथ, उन्नति, और इसके साथ साथ में वह व्यक्ति साहसिक कार्य करने वाला यशस्वी होता है। जैसे गुरु का संबंध यदि चंद्र से हो जाए तो गजकेसरी नामक राजयोग बन जाता है। यदि चंद्र और शनि का संबंध हो जाता है विष योग बन जाता है। इसी प्रकार से मंगल और चंद्र का यदि संबंध हो जाए तो वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी या बड़े अधिकारी वर्ग में सेना या पुलिस में वो बड़ा अधिकारी बनता है। मनोबल उसका बड़ा प्रबल होता है, दृढ़वती होता है, साहसिक कार्य करता है। वही यदि चंद्र का की दृष्टि संबंध या ज्योतिष संबंध यदि अन्य जैसे शुक्र से हो जाए तो व्यक्ति कामुक भाव का होकर के ऐसा व्यक्ति जो है वह भौतिक सुख की ओर आकर्षित होता है विशेष रूप से। तो इस प्रकार से अन्य जब जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ती है उस ग्रह का जैसा ही उसका मन हो जाता है। मन को जो साध लिया वह व्यक्ति केमद्रुम योग में रहने के बाद भी मन भटका। देखिए, ख्याली पुलाव जितने भी लोग बनाते हैं बैठ करके, मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, ये सब काम केमद्रुम योग का है। इससे संभलिए, डरिए मत, डट करके सामना कीजिए। और यदि केमद्रुम योग है तो आप जो है 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उन कार्यों को आप करते रहिए। तो आइए, यह जो है मान लीजिए कि चंद्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर चंद्र हैं। अब चंद्र पर मैं बता दिया हूं कि देखिए, सूर्य और चंद्र और शुक्र की दृष्टि 7वीं पूर्ण दृष्टि होती है। यदि यहाँ पर ये सूर्य बैठे हों, चंद्र माफ कीजिएगा, चंद्र तो है ही है, सूर्य शुक्र, यदि सूर्य और शुक्र, ये शुक्र, इनकी दोनों की दृष्टि जो है चंद्र पर पड़ रही है,
तो केमद्रुम योग का भंग हो गया। शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ यदि शनि बैठे हो तो आपकी कुंडली में यदि चंद्र यहाँ पर बैठे हो तो मैं पुनः आपको बता देता हूँ, यदि शनि चंद्र जो है आपकी कुंडली में, बहुत आसान है समझना, आपको बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि भ्रम ना आपको रहे। या आपकी कुंडली में कहीं पर भी इस प्रकार से चंद्र बैठे हो कि यहाँ पर बैठे हो, यहाँ कहीं पर भी, तो जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो है इस स्थान से अगर यदि 1 2 3 और 4 यहाँ पर यदि शनि बैठे हो, यानी कि शनि की दृष्टि यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, पड़ेगी तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्र यहाँ पर बैठे हो और गुरु यदि यहाँ पर बैठे हो तो गुरु की जो है यह 9वीं दृष्टि पड़ेगी और यह केमद्रुम भंग तो होगा ही, बल्कि गज केसरी नामक राजयोग बन जाएगा। उत्थान, उन्नति, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, व्यापार अत्यधिक उस व्यक्ति के पास होगा। मंगल यदि यहां पर बैठे हैं तो मंगल की दृष्टि 8वीं यहां पर पड़ेगी चंद्र पर। केमद्रुम योग का भंग हो गया, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। केमद्रुम योग आपका जो कुप्रभाव नहीं व्यक्ति को छू पाएगा। ऐसा व्यक्ति बड़ी कर्मठी होता है भाई। मंगल यदि देख लिया चंद्र को तो उसका मनोबल इतना दृढ़ होता है कि वह व्यक्ति कोई भी कार्य, यानी कि जीत ता हुआ जो व्यक्ति रहता है उसको, उसकी यदि जीत हो तो कोई बहुत मायने नहीं रखता, किंतु मंगल यदि दृष्टि डाल रहा हो चंद्र पर तो हार को भी जीत में बदल देने की क्षमता रखता है। इसलिए केमद्रुम योग तो यहां पर निश्चित रूप से दारिद्रता, चाहे मन की दरिद्रता हो या धन की दरिद्रता हो, वह उससे वंचित हो जाएगा। अब इसके बाद से 7वीं दृष्टि जो है सभी ग्रहों की पड़ती है, किंतु मैं यहां पर राहु और केतु को, 2 ग्रहों को नहीं लिया हूं। ये जो है दोनों ग्रहों को मैं यहां पर काटता हूं, बाकी के ग्रहों की बात हो रही है। अगर यदि चंद्र यहां पर बैठे और मंगल यहां पर हो तो उनकी जो है 4थी दृष्टि यहां पड़ेगी। यदि गुरु यहां पर बैठे तो उनकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी चंद्र पर। शनि यदि यहां पर बैठे तो उनकी जो 3री दृष्टि यहां चंद्र पर पड़ेगी, तो केमद्रुम योग नहीं बनेगा। यदि यही चंद्र मान लेते हैं कि जो 2 नंबर पर बैठे हो, यानी कि उच्च की राशि में बैठे हो, तो भी केमद्रुम योग नहीं बनेगा। ये केमद्रुम भंग योग के बारे में आपको मैंने बताया। इसी प्रकार से केमद्रुम यदि योग है भी तो उसका उपाय है, सीधा सा उपाय है। भगवान शिव को शशि शेखर कहा गया है। भगवान शिव के ललाट पर चंद्र का निवास होता है। आप भगवान शिव की रोज जो है 1 लोटा जल शिव पर आप चढ़ाइए। 1 लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। और इस प्रकार से महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जप कीजिए, या मृत्युंजय मंत्र जो 3 अक्षर का ओम ह्रौम जूम सा, उस मंत्र का जप कीजिए। मन को अपने काबू में रखिए, मेडिटेशन कीजिए। चंद्र केमद्रुम योग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। डरने की आवश्यकता केमद्रुम से नहीं है, केमद्रुम को समझने की आवश्यकता है। जीवन की तस्वीर और तकदीर बदल देने की क्षमता चंद्र में ही है, क्योंकि मन का कारक होता है और बिना मन का कोई भी कार्य नहीं होता। धन्यवाद, आज इतना ही। आप समझ गए केमद्रुम योग को, और पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके। और जो भी आपके केमद्रुम योग से संबंधित जो अनुभव है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और या जय सिया राम में जय श्री राम कमेंट जरूर करके। और